हेलो स्टूडेंट्स पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स किस तरह से करना है ये हमने अपने वीडियो के अंदर देख लिया है कि किस तरह से अगर कोई आइटम देना भूल गए तो उनको हमें देना है, अगर कोई आइटम रॉन्ग दे दिया है तो हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं ताकि अपना ये जो पूरा टॉपिक है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट अब जो हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर 2.91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर आर टू पार्टनर्स मीता एंड उषा and they are sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Their capital account as on 1st April 2015 allowed shows a balance of rupees 1,40,000 and 1,20,000 respectively, and their capital on 1st April 2015 is given at rupees 1,40,000 and 1,20,000. It means Meeta's capital is 1,40,000 and Usha's capital is 1,20,000 on 1st April 2015. The drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 were rupees 32,000 and 24,000 respectively. Both the amount were withdrawn on 1st January 2016. Meeta and Usha's drawings is given at rupees 32,000 and 24,000 and both the amounts was withdrawn on 1st January 2016. Clear? It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016. Omitted मतलब देना भूल गए, कुछ आइटम देना भूल गए। क्या क्या है वो? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फर्स्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हमने। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोथ द आइटम्स आर नॉट प्रोवाइडेड, both are at the rate of 6% per annum. Meeta was entitled to a commission of rupees 8,000 for the whole year. Meeta को 8,000 rupees का कमीशन देना है for the year. Showing your working clearly and pass the rectifying entry in the books of the firm. क्या करना है आपको कि जो भी अपना वर्किंग है वो वर्किंग क्लियरली शो करना है and then pass the adjustment entry for the same. अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मेट मैंने आप लोगों को सबको पहले बता दिया था कि फॉर्मेट किस तरह से प्रिपेयर करना है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दो पार्टनर्स गिवन है, मीता एंड उषा। तो मैंने फॉर्मेट दो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया अपना। पर्टिकुलर्स मीता उषा टू पार्टनर्स एंड वन कॉलम फॉर द फर्म, देन डिवाइडेड टू बोथ कॉलम इनटू DRCR मीता DRCR, उषा DRCR एंड फर्म DRCR। क्लियर यहां तक? फिर अपने फॉर्मेट के अंदर अपने को कैसे क्या लिखना है वो अब मैं बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमारे को गिवन है मीता और उषा दोनों पार्टनर्स है और उनकी कैपिटल गिवन है ऑन 1st अप्रैल 2015 रुपीज 1,40,000 एंड रुपीज 1,20,000। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1,40,000 और 1,20,000 पर 6% पर एनम की रेट से मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो ये अमाउंट आता है आपका 8,400 एंड 7,200 रुपीज। समझ में आया क्या किया? सबसे पहले वर्किंग नोट के अंदर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया एट द रेट ऑफ 6% पर एनम व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड द कैपिटल ऑफ मीता एंड उषा आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 1,40,000 and 1,20,000. So we calculate interest on capital at the rate of 6%. Then the answer will be 8,400 and 7,200. तो ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट इज क्लियर। सेकेंड थिंग, सेकेंड हमारे को देना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द ड्राइंग्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स आर गिवन रुपीज 32,000 and 24,000 rupees, and both the amount are withdrawn on 1st January 2016. हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31st मार्च को, और उन्होंने जो अमाउंट विड्रॉल किया फर्म से, जो ड्राइंग्स की है वो 1st जनवरी को विड्रॉल किए। तो जैन, फेब एंड मार्च 3 मंथ का उनको इंटरेस्ट देना आपने। कितने मंथ का? 3 मंथ का, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड करवाना है एट द रेट ऑफ 6%, एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन एट रुपीज
32,000 है 24,000। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 32,000 6% फॉर 3 months अमाउंट इज 480 ऑन उषा's ड्रॉइंग 24,000 एट द रेट ऑफ 6% फॉर 3 months 360। तो इनकी दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हमने कैलकुलेट किया। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने लायक ये है इसमें कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपको कैलकुलेट करना है ओनली 3 months के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को डेट गिवन है ड्रॉइंग्स की। 1 जनवरी को उन्होंने विड्रॉल किया था, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक 3 मंथ हो रहे हैं, तो उन 3 मंथ का ही हमारे को इंटरेस्ट देना है उनको। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 3 मंथ के लिए कैलकुलेट किया है, ड्रॉइंग्स हमारे को गिवन थी, अमाउंट आ रहा है 480 एंड 360। थर्ड चीज हमारे को देना था मीता को 8,000 रुपीज का कमीशन। मीता को क्या देना था 8,000 का कमीशन फॉर द फुल ईयर। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें 8,000 रुपीज फुल ईयर का कमीशन हमारे को गिवन है। क्लियर यहां तक क्वेश्चन। तो वर्किंग नोट का काम सबसे पहले करना है, ये वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लिया, कमीशन हमारे को डायरेक्ट गिवन है। अब हम आते हैं अपने फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर हमारे को सारे जो हमने कैलकुलेट किया उनको पुट करना है और आंसर्स लेकर जाना है। तो स्टूडेंट फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमने जो आइटम नहीं दिए हैं वो लिख रहे हैं सबसे पहले। तो एक तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के तो सीआर साइड में आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर साइड में आता है, पता है सभी को। फिर मैंने कल आपसे कहा था कि ये फर्म का जो कॉलम है वो एक तरह से आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और पार्टनर्स के जो कॉलम है वो एक तरह से आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बोला था ये चीज। तब देखिए, चाहे पहले आप इसको समझ लो या चाहे पहले फर्म के अकॉर्डिंग समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीआर साइड में। तो ये देखिए इस फॉर्म के कॉलम में मैंने डीआर साइड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो था ये टोटल अमाउंट है। कैसे आया 8,400 प्लस 7,200 दोनों को एड कर लिया, आता है आपके 15,600 रुपीज, जो कि मैंने यहाँ फॉर्म के डीआर साइड में लिख दिया क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखते हैं इसलिए। और अगर ऐसे नहीं तो पहले आप इसके अंदर लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की किस साइड में लिखते हैं, सीआर साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में लिखते हैं। तो मैंने पहले दोनों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोनों का सीआर साइड में लिख लिया। मीता कहते हैं 8,400, उषा के 7,200 दोनों लिख दिए, दोनों की टोटल किया, फॉर्म के डीआर में लिख दिया क्योंकि जो पार्टनर्स के सीआर में लिखे उनकी टोटल फॉर्म के डीआर में जाएगी। फर्स्ट इज क्लियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड थिंग था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी हमने कैलकुलेट किया 480 एंड 360। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म के डीआर में लिखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरफ लिखते हैं, सीआर में। तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस तरफ आएगा, डीआर साइड में। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा मैंने, पार्टनर्स के तो डीआर साइड में, दोनों के डीआर में लिखा 480 एंड 360। तो ये 480 और 360 पार्टनर्स के तो डीआर में लिख लिया और इन दोनों की जो टोटल होगी वो कहां जाएगी, फर्म के सीआर साइड में। तो ये फर्म की सीआर साइड में इन दोनों की टोटल 840 मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कैलकुलेट किया पार्टनर्स के तो लिखा डीआर साइड के अंदर क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डीआर में लिखते हैं इसलिए, और यही चीज फर्म के अंदर मैंने लिख दी सीआर साइड के अंदर। हो गया यहां तक। थर्ड चीज जो हमारे को देनी थी वो देना था मीता को कमीशन देना था 8,000 रुपीज पर एनम की रेट से। तो थर्ड थिंग कमीशन लिख लेते हैं। मीता को ही देना क्या होता है, मीता के अकाउंट में सीआर साइड में आएगा, सेम ऐसे ही जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन सारे किधर आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट के सीआर साइड में। मैंने सीआर में लिख लिया और ये जो टोटल होगी कहां चली जाएगी, फर्म के डीआर साइड में। उषा के अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उषा को कुछ कमीशन नहीं मिल रहा है, केवल मीता को 8,000 का कमीशन मिल रहा है वो लिखा, ये टोटल वापस फर्म के डीआर में आ गई। यहां तक कंप्लीट, तीनों चीजें समझ में आ गई, कहां लिखना है, किस तरह से लिखना है। यहां तक अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट मैंने कहा था आपको इस क्वेश्चन का एंड जो हमें देना है वो किस तरह से करना है। सबसे पहले फर्म की टोटल कर दी, क्या करना है, फर्म की टोटल करनी है। अभी देखिए इसकी टोटल अगर हम करते हैं कितनी है, 15,600 प्लस 8,000, टोटल कितना होता है 23,600।
600। सीआर साइड में केवल एक ही आइटम लिखा हुआ है 840 रुपीज का, तो मैं क्या करूंगा बैलेंस करने के लिए 23,600 जो डीआर की टोटल है उसमें से सीआर वाली टोटल 840 माइनस करूंगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो अमाउंट आ जाएगा 22,760। समझ में आ रहा है कुछ? पहले फर्म की टोटल करनी है, इस साइड की टोटल ज्यादा थी, मैंने टोटल करी 23,600 आ गया, उसमें से सीआर वाली टोटल 840 माइनस कर दिया, रिमेनिंग बच गया मेरे पास में 22,760। टोटल बराबर कर दी दोनों साइड की। सबसे पहला काम अपने को ये करना है, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब क्या करना आगे, ये जो डिफरेंस अमाउंट आता है इस डिफरेंस अमाउंट को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के अंदर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। किसमें? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये 22,760 जो है इसको हम इन दोनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसके सामने यहां पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखोगे? डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड in their profit sharing ratio which is 2:3। क्या करना है, ये जो डिफरेंस आया इस डिफरेंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में which is given in the question at 2:3। तो मैं क्या करूंगा, इस 22,760 को 2:3 के अंदर यानी 2/5 एंड 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स के अंदर लिखना है। किधर लिखेंगे? देखिए फर्म के किस तरफ लिखा हुआ है? सीआर साइड में लिखा हुआ है, तो पार्टनर्स के किधर लिखेंगे? डीआर साइड के अंदर, जस्ट रिवर्स। तो इस 22,760 को मैंने बांटा 2/5 और 3/5 में, तो अमाउंट आता है 9,104 एंड 13,656। इसको 2:3 में बांटने पर ये अमाउंट आ रहा है। तो फर्म के सीआर में लिखा था इसलिए मैंने पार्टनर्स के डीआर साइड में लिख दिया दोनों अमाउंट। कंप्लीट यहां तक क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, टोटल करनी है पार्टनर्स की। फर्म की टोटल ऑलरेडी हो चुकी है, अब मुझे पार्टनर्स की टोटल करनी है। लाइन खींचा, चलिए इधर की टोटल कितनी हो रही? 480 प्लस 9,014, ये आती है टोटल 9,584। फिर इसकी टोटल की ये आ रही है टोटल 16,400। फिर इस साइड की टोटल करी वो आती है 14,016 रुपीज एंड इस साइड की टोटल होगी 7,200 रुपीज। समझ में आया यहां तक क्वेश्चन? क्या किया मैंने, टोटल कर लिया इन सबका डीआरसीआर का, जो टोटल आई वो लिख ली। अब क्या करना है, अब इन टोटल जो अमाउंट आया उससे हमारे को बैलेंस कैलकुलेट करना है। मैंने कहा था आपसे बैलेंस उस साइड का कहलाता है जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है। बैलेंस किस साइड का कहलाता है? जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है। अब देखिए इसकी टोटल है 9,584, इधर की है 16,400। किस साइड की टोटल ज्यादा है? सीआर साइड की। कितनी ज्यादा है? तो इसमें से इसको माइनस करो, रिमेनिंग बचेगा 6,816। सीआर साइड में से डीआर वाले को माइनस किया, बैलेंस बचता है 6,816 सीआर बैलेंस, बिकॉज सीआर साइड की टोटल ज्यादा है। इसकी किस तरह की ज्यादा है? डीआर साइड की ऑब्वियसली। कितनी ज्यादा है? डिफरेंस निकला, अमाउंट आ रहा है 6,816। डीआर में से सीआर को माइनस किया, अमाउंट बचता है 6,816। हो गए, दोनों के बैलेंस आ गए। तो मीता का अकाउंट तो सीआर बैलेंस शो करता है और उषा का अकाउंट डीआर बैलेंस शो कर रहा है। अब अपने को इससे लास्ट जो जनरल एंट्री है हमारी, वो जनरल एंट्री पास कर लेनी है। तो एंट्री क्या होगी हमारी? बैलेंस देखिए, डीआर बैलेंस किसका है? उषा का। तो एंट्री क्या होगी? उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट और मीता का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टू मीता's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है दोनों का? सेम अमाउंट है 6,816। तो ये एंट्री हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या आ गया? उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। क्लियर सबको? तो इस तरह से हमारे को पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो करना है। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट का काम जो है वो कर लेना है। जो भी हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना वो कर लीजिए। फिर आपका फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट के अंदर जो आइटम जिस तरह आता लिखिए, फॉर्म की टोटल करनी है। सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
फिर पार्टनर्स की टोटल करनी है, उनका बैलेंस निकालना है और एंट्री पास कर देनी है। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया पास्ट एडजस्टमेंट का। अब एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सोल्व करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 फ्रॉम सेम बुक टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर 2.92। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 68। A, B and C were partners. Their capital were rupees A 30,000, B 20,000 and C rupees 10,000. The capital of A, B and C is given rupees 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate of 5% per annum. Interest on capital देना तीनों partners को at the rate of 5% per annum. In addition, B was entitled to draw a salary of rupees 500 per month. इसके अलावा B को सैलरी देनी है 500 rupees per month के हिसाब से। C was entitled to a commission of 5% on the net profit. C को क्या देना है? कमीशन देना है 5% on net profit। आगे सुनिए ध्यान से, 5% on net profit after charging the interest on capital. After charging interest on capital, but before charging the salary payable to B. C को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पर देना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी। क्लियर, समझ में आ गया सबको? बी की सैलरी चार्ज करने से पहले, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर 5% कमीशन देना है सी को। क्लियर? देन उसके बाद में ऑन द प्रॉफिट ऑफ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, the net profit for the year were rupees 30,000. Net profit कितना गिवन है? 30,000 rupees. Distributed in the ratio of capital without providing of the any of the above adjustment. क्या कहा उन्होंने कि ये जो 30,000 rupees का प्रॉफिट दिया हुआ है which is already distributed in the partners in their capital ratio. क्या किया उन्होंने? प्रॉफिट को उन्होंने कैपिटल के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑलरेडी विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव आइटम्स, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने से पहले ही उन्होंने प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके कैपिटल के रेशियो के अंदर। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, जबकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना था? 5:3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन है हमारा, तीन पार्टनर्स हैं एबीसी, मैंने कॉलम बना लिए ए, बी और सी के लिए, एक कॉलम हमारा फर्म के लिए बन गया। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमारे को गिवन है 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ही है हमारे पास 30, 20 एंड 10। इसके अलावा बी को हमारे को सैलरी देनी है 500 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग। सी को हमें देना है कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। और प्रॉफिट हमारे को टोटल गिवन है 30,000 रुपीज का विच इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग दीज 3 आइटम्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट के अंदर हमारे को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर्स की, कितनी कितनी? 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो मैं यहाँ एक शॉर्ट में लिखा हूं 30,000, 20,000 एंड 10,000 कैपिटल गिवन है ए, बी और सी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या हमारे पास में? 5% पर एनम। तो 30,000, 20,000 और 10,000 पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारे पास में 1,500, 1,000 एंड 500। कितना आ रहा है? 1,500, 1,000 एंड 500। तीनों का 5% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,500, 1,000 एंड 500। ये क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मेट में देखते हैं किधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या पर्टिकुलर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, पता है सबको सीआर साइड में आता है पार्टनर्स के, तो तीनों पार्टनर्स के सीआर साइड में लिख दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट था, और इसकी टोटल करके फर्म के डीआर के कॉलम में लिख दी 3,000 रुपीज। समझ में आ गया? ये फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला फंडा। चलिए
सेकेंड थिंग, बी को देनी है सैलरी 500 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग। पूरे ईयर का कितना हो गया 500 इंटू 12 6000 रुपीज। क्या देनी है सैलरी किसको, बी को। ये लिखा मैंने इधर सैलरी, किधर आएगा सैलरी, जिधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया उधर ही, यानी पार्टनर्स के तो सीआर में और फर्म के डीआर में। सैलरी लिखा, किसको देनी है सैलरी, बी को। बी के कॉलम में लिख दिया 6000 रुपीज। कैसे आया सैलरी का अमाउंट 500 इंटू 12 करने से, ये 6000 रुपीज तो मैंने लिखा बी के तो सीआर में और फर्म के डीआर में 6000 रुपीज। क्लियर। चलिए सेकंड आइटम हो गया। थर्ड आइटम इंपॉर्टेंट आइटम है। थर्ड आइटम है हमारा कमीशन टू सी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी। और प्रॉफिट हमारे को गिवन है 30,000 रुपीज का। तो देखिए स्टूडेंट कमीशन की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। टोटल प्रॉफिट हमारे को गिवन है 30,000 रुपीज का। ठीक है, क्वेश्चन में 30,000 प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन में बोला आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया तीनों का 1500, 1000, 500, टोटल कितना हुआ 3000। तो क्या करेंगे, इस टोटल प्रॉफिट 30,000 में से पहले 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 27,000। इस 27,000 रुपीज पर हमारे को उसको कमीशन देना है। कितना परसेंट 5%। तो 27,000 रुपीज का 5% कैलकुलेट किया, कितना आ गया 1350, 1350 रुपए, 1350। ये कमीशन किसको मिलेगा, सी को। समझ में आया, कमीशन की कैलकुलेशन समझ में आई। टोटल प्रॉफिट गिवन था 30,000, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर चार्जिंग आईओसी माइनस किया, रिमेनिंग बचा 27,000। इस 27,000 का 5% कमीशन देना है, तो 27 का 5% कैलकुलेट किया 1350 रुपए, 1350 रुपीज कंप्लीट। फिर हम लिखेंगे अपने फॉर्मेट के अंदर कमीशन किसको देना है, सी को। तो केवल सी के कॉलम में आएगा, किस तरफ सीआर साइड में। सब इधर ही आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डीआर में आते हैं सारे आइटम, तो पार्टनर्स कैपिटल के सीआर में आएंगे। तो कमीशन भी किधर लिखेंगे, पार्टनर्स के तो सीआर में और फर्म के डीआर में। एक ही अमाउंट है तो ये अमाउंट इधर आके डायरेक्ट पार्टनर के सीआर में, फर्म के डीआर में। कंप्लीट यहां तक। चलिए यहां तक तो है जो क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। और जनरली नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि भाई ये आइटम्स को देना भूल गए तो हमने ये दे दिए जिस तरफ लिखना है उसके अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज और थी। क्वेश्चन में ये कहा गया था द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। उन्होंने प्रॉफिट को इन तीनों को बांटने से पहले ही दे दिया। किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। तो कैपिटल का रेशियो बना देते हैं। देखिए कैपिटल कितनी थी 30, 20 एंड 10। इसको अगर हम काटेंगे तो रेशियो क्या बनेगा हमारा 3:2:1। कैपिटल रेशियो समझ में आ गया कैसे बना। कैपिटल गिवन थी 30, 20 और 10,000, रेशियो बना है तो 3:2:1। उन्होंने क्या किया है 30,000 रुपीज का जो प्रॉफिट था उसको कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि ये डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना था वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 5:2:3 के अंदर। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 5:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो रॉन्ग कौन सा है इसमें से, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो, यानी 3:2:1 वाला जो रॉन्ग है और 5:2:3 वाला जो है वो हमारा राइट। ये सारे समझ में आया। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला अगर प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तो आपको भी क्या करना है प्रॉफिट को रॉन्ग साइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, जो आइटम रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको आपको भी रॉन्ग साइड के अंदर लिखना है, ताकि वो एडजस्ट होकर के फिर वो आंसर से करेक्ट हो सके। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट wrongly distributed in the ratio of 3:2:1. Profit wrongly distributed in the ratio of 3:2:1 और कैपिटल रेशियो। टोटल प्रॉफिट था हमारे पास में 30,000 रुपीज का। मैंने क्या किया 30,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 के अंदर।
प्रॉफिट हम जनरली किस तरफ लिखते हैं, पार्टनर्स के सीआर में, पार्टनर्स कैपिटल के सीआर में लिखते हैं और फर्म के डीआर में लिखते हैं प्रॉफिट। गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसलिए मैंने क्या किया, गलत साइड में लिखा, यानी पार्टनर्स के तो लिखा मैंने डीआर साइड में और फर्म के लिखा मैंने सीआर साइड में। समझ में आ रहा है? जो चीज गलत डिस्ट्रीब्यूट हुई उसको गलत साइड में लिखना है। तो मैंने प्रॉफिट 30,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट था उसको 3 to 1 में बांटा, अमाउंट आया 15,000, 10,000 एंड 5,000। पार्टनर्स के तो लिखा मैंने डीआर साइड के अंदर क्योंकि ये रॉन्ग वाला है इसलिए, और इन तीनों की टोटल के 30,000 रुपीज फर्म के सीआर साइड में लिख दिया। समझ में आ गया? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा फंडा वही, सबसे पहले क्या करना है, फर्म की टोटल करनी है। मैंने फर्म की टोटल करी, इस तरफ टोटल हो रही 30,000, ये मैंने लिख लिया 30,000। इधर की टोटल की मैंने, ये हो रही है 639 10,350। क्या किया, इधर की टोटल हो रही 30,000, इधर की टोटल की मैंने 10,350 हो रहा है। 30,000 माइनस 10,350, रिमेनिंग बच गया हमारे पास में 19,650। आया समझ में? टोटल बराबर, ये टोटल इक्वल कर देते 30,000 दोनों तरफ। कंप्लीट यहां तक फर्म की टोटल करनी, सबसे पहले डिफरेंस निकालना, वो हमने निकाल दिया, वो आ रहा डिफरेंस 19,650। अब ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां पर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे, रॉन्ग भी और राइट भी। तो डिफरेंस जो भी आता है वो डिफरेंस हमेशा राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसमें? राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था हमारा, 5:2:3। तो मैं क्या करूंगा, 19,650 रुपीज जो मेरा डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को मैं राइट पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इस 19,650 के सामने यहां पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखूंगा, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 5:2:3। समझ आ रहा है? क्या करना है, जो प्रॉफिट है 19,650 का डिफरेंस, उस डिफरेंस के सामने मैंने लिख दिया डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 5:2:3। और इस 19,650 को मैंने बांटा 5:3 में। फर्म के लिखा हुआ है डीआर साइड के अंदर, तो पार्टनर्स के किधर आएगा, सीआर साइड के अंदर। तो 19,650 को बांटा 5:3 में, पार्टनर्स के फर्म के डीआर में था इसलिए पार्टनर्स के सीआर में लिख दिया। 5:3 में बांटने पर अमाउंट आता है 9,825, 5,895 और 3,930। ये 5:2:3 में बांटने पर अमाउंट आया कौन सा वाला, 19,650 को लिख लिया तीनों के अंदर सीआर में। अब अपना अगला काम क्या है, पार्टनर्स की टोटल करना है। सबसे पहले ये को निपटा दें, डीआर साइड में 15,000, सीआर साइड में दो आइटम थे, दोनों को ऐड किया, अमाउंट आ रहा है 11,325। फिर आते हैं डी पर, डी के डीआर में 10,000, सीआर में ये तीन आइटम है, तीनों को ऐड करेंगे, अमाउंट आएगा 12,895। फिर सी का इसी तरह से फिर 5,000 और इसका 5,780। ये हमने टोटल कर ली पार्टनर्स की। अब अगला काम क्या है, पार्टनर की टोटल हो गई, तो उसके बाद क्या करना है, केवल बैलेंस कैलकुलेट करना है। जिस साइड की टोटल ज्यादा है और जितनी ज्यादा है वो हमारा बैलेंस है। देखिए इसके किस साइड की टोटल ज्यादा है, डीआर साइड की, कितनी, माइनस करो दोनों को, ये अमाउंट आ जाएगा 3,675। डीआर साइड की टोटल ज्यादा है इसकी, तो डीआर बैलेंस आ गया इसका 3,675। फिर आते हैं बी पर, बी के किस तरफ की ज्यादा है, सीआर की, कितनी, 2,895। फिर आते हैं सी पर, सी की कितनी ज्यादा है, सीआर की ज्यादा है, कितना, 780। ये 780 लिख लिया, हो गया बैलेंस। अब अपने को करनी है एंट्री। एंट्री क्या होगी, अब देखिए ए का बैलेंस कौन सा है, डीआर, बी और सी दोनों का कौन सा बैलेंस है, सीआर बैलेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री लिख लेते हैं अपन, यहां लिख रहा हूं मैं एंट्री, है ना। एंट्री क्या होगी, देखो ए का डीआर बैलेंस है, तो एंट्री क्या होगी,
ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी और सी का दोनों का सीआर बैलेंस है तो एंट्री हो जाएगी 2, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट। अमाउंट लिख लेते हैं 3675, 3675, 2895 और 780। ये हो गई हमारी एंट्री। अब एंट्री अगर चेक करना है सही है या नहीं, दोनों साइड की टोटल करो, सीआर साइड की डीआर के बराबर आ रही है तो सही है, नहीं आ रही है तो गलत है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 68, स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी हैं। कुछ आइटम देना भूले थे वो भी हमने कैलकुलेट लिखा है इसके अंदर, जो आइटम गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी लिखा हमने, कैलकुलेशन जो थी कमीशन की वो भी कुछ अच्छी सी कैलकुलेशन थी वो भी हमने देख ली। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई। अब ये अगर क्वेश्चन आपने कर लिया, समझ में आ गया, तो बाकी के जो क्वेश्चन है नॉर्मल से क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत है मुझे मैसेज कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपके उस क्वेश्चन के लिए बना देंगे। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखिए स्टूडेंट, अभी जो हमने यहाँ पर ये एंट्री पास की, ए इज कैपिटल, 2 बी इज कैपिटल, 2 सी इज कैपिटल, ये एंट्री की जगह पर, एंट्री में कैपिटल की जगह पर करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। लेकिन वो करंट अकाउंट कब लिखा जाता है, जब क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन हो कि पार्टनर जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं। पढ़ा आपने कल फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं हमेशा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रखा है उन्होंने कि पार्टनर जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं, तो आप इस एंट्री के अंदर क्या चेंज करेंगे, जहां पर आपने ए कैपिटल अकाउंट लिखा वहां पर आप ए करंट अकाउंट लिखेंगे, और बी और सी के अंदर भी जहां कैपिटल लिखा है वहां पर करंट अकाउंट लिखना है। यानी एंट्री क्या हो जाएगी, ए करंट अकाउंट डेबिट, 2 बी करंट अकाउंट, 2 सी करंट अकाउंट। तो बस अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट लिखना है, बस इतना सा करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बाकी सारा ऐसे ही कैलकुलेशन होगी और ऐसे ही क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको।